कॉल नहीं लिया जा सकता। लेकिन इस बीच टेलीकॉम कंपनियों के लिए दरअसल एक अपडेट निकल कर आता हुआ 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद दरअसल रेट हाइक देखने को मिल सकता है। टैरिफ हाइक की तैयारी यहाँ पर हो रही है। असीम मनचंदा हमारे साथ है। असीम, क्या जानकारी है? आज तो देखिए, जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें आखिरी बार टैरिफ जो है नवंबर में बढ़े थे। तब टेलीकॉम कंपनियों ने टैरिफ में 20 से 25% की बढ़ोतरी की थी। लेकिन उसके बाद टेलीकॉम कंपनियों के जो ग्राहक हैं उनकी संख्या में भारी कमी आई। जो इनएक्टिव ग्राहक थे या जो कम आरपू वाले ग्राहक थे, उन्होंने नेटवर्क को छोड़ना जो है शुरू कर दिया। लेकिन जब मार्च में ट्राई ने डाटा जो है जारी किया, तो उससे लग रहा है कि अब टेलीकॉम कंपनियों के जितने भी इनएक्टिव ग्राहक थे वो हट चुके हैं और टेलीकॉम कंपनियों ने दोबारा से नए ग्राहक जोड़ने जो है शुरू कर दिए हैं। तो जो जानकार है, जर्नलिस्ट हैं, वो ये मानते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में टैरिफ बढ़ाने का सही समय जो है आ गया है। खासतौर पर की सरकार जो है जुलाई में स्पेक्ट्रम की नीलामी जो करने वाली है, तो 5G स्पेक्ट्रम जो है कंपनियां खरीदेंगी, तो उनको नेटवर्क लगाने के लिए 50,000 से 60,000 करोड़ रुपए की जरूरत जो है वो भी होगी। तो कंपनियां जो है उसके खर्च को निकालने के लिए अपने टैरिफ में बढ़ोतरी जो है कर सकती हैं। तो जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि 10 से 12% की बढ़ोतरी जो है आपको जुलाई के अंदर जो है टैरिफ में देखने को जो है मिल सकती है। लास्ट नवंबर में हमने देखा था वो टैरिफ हाइक हुई थी। किस क्वांटम में टैरिफ हाइक आ सकती है असीम, अगर उस पर आप कुछ और उल्लेख कर सके, क्योंकि उस टैरिफ हाइक के बाद जो भी Q4 के नंबर्स आए, हम सब ने देखा है कि आरपूज में एक साइजेबल इंक्रीज देखने को मिला है और हाईएस्ट आरपू, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, यहाँ पर भारती का है जो 173 के आसपास आया। कितना आरपू और बढ़ सकता है और क्या वो जो एस्पिरेशनल बैंड 250 से 300 रुपए आरपू का है उस तरफ टैरिफ बढ़ सकती हैं क्या? जी सही कहा आपने। देखिए, लास्ट टैरिफ बढ़ोतरी थी वो 20 से 25% की थी, लेकिन अब जानकारी मान रहे हैं कि इतनी ज्यादा बढ़ोतरी जो नहीं देखने को मिलेगी। 10 से 12% की बढ़ोतरी जो देखने को मिलेगी। और खासतौर पे कि आरपूस की आपने बात की, तो भारतीय के अभी गोपाल विट्टल जो है CMD, उन्होंने अपने कॉन कॉल में ये कहा था कि टैरिफ बढ़ाने की जो अगर उनको आरपूस बढ़ाने हैं, 200 तक लेकर जाने हैं, तो एक टैरिफ बढ़ोतरी जो है और देखने को मिलेगी। तो काफी सारे एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि बढ़ोतरी जो है होगी। मॉर्गन स्टैनली ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आरपूस जो है अगले 4 से 5 साल में 50% तक जो है वो बढ़ जाएंगे, यानी कि आरपूस बढ़ करके 250 से लेकर के 300 रुपए जो है वो भी हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि टेलीकॉम कंपनियों को अगर ये आरपू इतने हासिल करने हैं तो टैरिफ में बढ़ोतरी जो है करनी ही पड़ेगी। और खासतौर पर जब आप 5G की बात कर रहे हैं, एक नेटवर्क आपको स्पेक्ट्रम जो है वो खरीदना है, आपको उसके ऊपर नेटवर्क जो है वो लगाना है, तो काफी बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है आपको उसके लिए जो है करना पड़ेगा। तो उसको देखते हुए टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ में बढ़ोतरी जो है जुलाई के अंदर कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। असीम मनचंदा काफी क्लोजली टेलीकॉम सेक्टर को ट्रैक कर रहे हैं और करते आए हैं दरअसल, और पिछली बारी भी इन्हीं की तरफ से एक इंडिकेशन आया था और उसके बाद हमने देखा था नवंबर में क्लियर कट टैरिफ हाइक्स हुए थे। तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कह रही है कि 5 साल में 50% टैरिफ हाइक्स देखने को मिल सकते हैं और 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद दरअसल ये टैरिफ हाइक देखने को मिलेगा। याद रखिएगा कि हाल ही में काफी ज्यादा शेकआउट भी हुआ है सब्सक्राइबर बेस में, क्योंकि टैरिफ हाइक के बाद जो नवंबर में टैरिफ हाइक ली गई थी उसके बाद कई सारे जो इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स थे वो क्लीन आउट होते हुए दिखाई दिए और अब क्लियरली संभावना पूरी तरह से बन रही है कि यहाँ से आगे सिलसिला टैरिफ हाइक्स का जारी रहेगा, जो पॉजिटिव है टेलीकॉम स्टॉक्स के लिए। भारतीय आज वैसे शांत है। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक अपसाइड दिखा रहा है 0.5% का। वोडाफोन ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि बहुत ही छोटा प्लेयर रह चुका है। चलिए वापस लौटते हैं खिलाड़ी नंबर 1 पर और हमारे जानकारों के